ठीक है, मैं अभी व्यस्त हूँ, राइट? So you can see that this is the sentence. So guys, this sentence is in direct speech. इसको हम लोग कहते हैं direct speech. Direct speech. Okay. Now we'll move on to the next one. Now we'll move on to the next one. राम ने सीता से कहा मैं अभी व्यस्त हूँ. Okay. Now we'll try to convert this to indirect. अब इसको indirect में convert करने की कोशिश करेंगे. राम सीता से बोला, सीता से बोला, कहाँ का हो गया बोला, ओके, कि वह वह अभी, नहीं सॉरी, वह तब तब व्यस्त था, व्यस्त था, right, without inverted comma. Now guys, this one is called indirect speech or reported speech, whatever you can call, reported speech, okay, or people also call it as narratives, narratives, right? समझ में आया? सो दिस इज हाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच गोज. हिंदी में इस तरह से होता है. राम ने सीता से कहा मैं अभी व्यस्त हूँ. राम सीता से बोला कि वह तब व्यस्त था. राइट गाइस, नाउ विल टॉक अबाउट इन इंग्लिश हाउ डू वी डू इट. इंग्लिश में कैसे होता है और कैसे, what are the steps that we take to convert it from direct to indirect. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं. राइट, चेक दिस आउट. Ram said to Sita, okay, I am busy, I am busy now, right? So यहाँ पे हमने लिखा I am busy now. So this is in the inverted comma के अंदर हमने इसे लिखा है. You know this is direct speech. Okay. When we convert this, जब इसको indirect में करते हैं, so this will be like Ram told Sita that he was busy then. Okay. तो ये तरीका होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का. नाउ गाइस, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एक्चुअली में ये होता क्या है. व्हाट इज दिस, राइट? अगर कोई इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिंपल सा रेलवे के लिए हो या फिर आईएएस आईपीएस ओएस, कोई भी बड़े लेवल का एग्जाम के लिए, तो दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. हालांकि बातचीत में, इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन, इसका इस्तेमाल कम होता है, बट लिखने में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है. राइट पीपल, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो पहले तो ये जाने कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है. व्हाट आर दीज, राइट पीपल? पहले ये जानने का चेष्टा करें. सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच is when we quote, QUOTE, quote the speaker. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है. अब मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ. ठीक है, कोशिश करता हूँ समझाने का कि ये क्या होता है. राइट, डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन यू कोट द स्पीकर. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को ले लेते हैं और इसी से समझाते हैं. लेट्स टेक दिस सेंटेंस. ओके, direct speech is when you quote the speaker, right? So this is the example. तो guys, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो लोग कितने हैं. राम है, ओके, और सीता है. ओके, राम है, सीता है. राम कौन है यहाँ पे? स्पीकर है. स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट. राम यहाँ पे एक्शन कर रहा है. राइट गाइस, राम इज डूइंग द एक्शन हियर.
yes or no? Yes, Ram is doing the action. क्या एक्शन कर रहा है राम? सेट टू, राम कह रहा है, क्या कर रहा है? Excuse me, sir. राम कह रहा है, या Actually, I don't know why your voice is too low. why? Guys, Renny, how is my voice today? क्या क्या? हेलो, Yes, sir. कैसा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से? Yes, sir. It is audible. पूरा सही है जैसे नॉर्मल डेली का होता है? Yes, sir. It is audible to me. But what about others? I can't see. नीतू Well, तुमको it's कैसे सुनाई दे रहा है? audible, sir, but it's too low. I don't know why. It's too low. Yeah. Cut the call and join. तुम्हारा Oh, नेटवर्क इशू है क्या? okay. Is Ram. Ram is the speaker here. ये यहाँ पे बोल रहा है. Ram said to Sita. किससे बोल रहा है? सीता से बोल रहा है. तो सीता is the object here, right? So you can see that Ram is the speaker, Sita is the listener. Subject, object. बोलने वाला इंसान को subject कह सकते हैं और सुनने वाले इंसान को object कह सकते हैं. और क्या कर रहा है? ये कर रहा है. Said to. इसको अपन कहते हैं reporting verb. क्या कहते हैं? इसका नाम है reporting verb, right? Okay. Ram said to Sita. Ram said to Sita. Subject, reporting verb, object. क्या कह रहा है? I am busy now. So you can see that I am writing this under the quotes. यहाँ पे मैं एक quotes के अंदर लिख रहा हूँ. Quotes मतलब ये जो inverted comma है. तो इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द हैं, the words that I have written inside the inverted comma, ये राम के द्वारा कहे गए exact words हैं. These are the exact words spoken by Ram. Exact words spoken by राम. राम के द्वारा कहा गया एकदम एक एक शब्द है ये. मैंने उसमें कोई फेर बदल नहीं किया है. So what is direct speech? Direct speech is when we quote the speaker. Quote का मतलब होता है inverted comma के अंदर लिखना और उनके शब्दों को कोई भी change ना करना. As it is we copy them, right? That is called quoting the speaker. So यहाँ पे speaker कौन है? राम है. और हम जो हैं, हम राम के कहे गए शब्दों को as it is we are just copying it down. So this is direct speech. Right guys? Okay. Now we'll talk about indirect speech. Now what is indirect speech? Okay. Now in the case of indirect speech, okay, indirect speech is when time passes, यानी कि समय बीत जाता है, time passes and we narrate the speaker. Okay. तो अब ये नरेट क्या होता है इसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, है ना? नरेट, ये वर्ड जो है नरेट, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे. याद है मैं आप लोगों को YouTube का एक स्टोरी देता था और कहता था कि कल आप इसको इंग्लिश में नरेट करोगे. इंग्लिश में नरेट करोगे. नरेशन का मतलब होता है, नरेट करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज को सुनते हो. ध्यान से सुनो, मैं एक ही बार बोलूंगा, ठीक है? आप जब किसी चीज को सुनते हो, ओके, वंस यू लिसन टू समथिंग, आफ्टर लिसनिंग आप उसको दिमाग में बिठाते हो और अपने शब्दों में कहते हो. दैट इज कॉल्ड नरेशन. है ना नीतू? मैं आपको क्या देता था? स्टोरीज. एंड आई यूज्ड टू आस्क यू, स्टोरी को सुन लो और अपने शब्दों में नरेट करो इंग्लिश में, क्योंकि आप हिंदी में सुनते थे और इंग्लिश में बोलते थे. सो दैट इज कॉल्ड नरेट. सो जब आप नरेट करते हो किसी चीज को तो टाइम बीत चुका होता है. जैसे मान लो नीतू ने पराठा खाया, ठीक है? तो जब उसने खाया और अभी में अंतर आ चुका है, गैप हो चुका है, टाइम पास हो चुका है, टाइम पासेस, राइट, टाइम बीत चुका है. तो व्हाट वी डू इज, यहाँ पे अक्सर ये पास्ट टेंस में हो जाता है. नरेशन जो होता है, स्टोरी नरेशन जब आप करते थे, आई यूज्ड टू टेल यू कि ऑलवेज यूज पास्ट टेंस. क्यों?
क्योंकि जब भी आप किसी का कहानी सुनाते हो, किसी का मतलब कोई स्टोरी बताते हो, तो एक्चुअली दैट इज डन एंड यू आर जस्ट नरेटिंग इट, वो आप सुना रहे हो जो हो चुका है, राइट? सो व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब आप नरेट करते हो, आप उसको कॉपी नहीं करते हो एज इट इज। जैसे यहाँ पे इसको हम उठाते हैं, लेट्स टेक दिस, दिस इज द एग्जांपल। सो गाइस यू कैन चेक दिस आउट। राम टोल्ड सीता, ओके, राम राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज बिजी देन। यहाँ पे ये जो शब्द है ही वॉज बिजी देन, ये राम के शब्द नहीं है। राम ने यहाँ पे कहा था आई एम बिजी नाउ, वर्ड टू वर्ड वी हैव कॉपीड, कोट कर दिया हमने, हमने उसके शब्दों को चिपका दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया, तो डायरेक्ट स्पीच। पर जब हम इसके शब्दों को टाइम पास होने के बाद अपने हिसाब से सुनाते हैं कि ऐसा हुआ था, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच और नैरेटिव। तीन नाम है इसके, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, नैरेटिव्स, राइट गाइस? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन इट, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, ये होता कैसे है, आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये आपको जानना है अभी, ठीक है गाइस? नाउ विल मूव ऑन टू दैट। ओके, so how to convert from direct to indirect speech, how to convert from direct to indirect speech, right? So we'll talk about that. ये examples हो गए, examples हो गए, and now we'll talk about क्या करना पड़ेगा ताकि ये convert हो जाए। See guys, in grammar जब भी आप कोई चीज करते हो, जैसे एक्टिव से पैसिव बनाया आपने, ओके, you have steps to follow. Nimai, now the voice is okay? Yeah, you follow the steps, Yes, right? sir. Okay. So here also we have to follow certain steps. Steps मतलब एक एक करके करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। So I'll teach you. Okay, so guys, now we'll learn about the steps to convert from direct to indirect speech. Okay, direct to indirect speech. Okay, so this is what we are going to do next, this is what we are going to do next, right? ये हम लोग करने वाले हैं। now this is what we are going to do. so there are steps. तो आप पूछोगे सर कितने steps हैं? so guys there are 5 steps. जैसे एक्टिव पैसिव में 3 steps होते थे, यहाँ पे 5 steps हैं। तो करने से पहले थोड़ा देखते हैं, थोड़े यहाँ पे आ जाते हैं। so guys before doing it, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें देख लो। यहाँ पे राम है, राम सब्जेक्ट है, स्पीकर है, काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या है? सेट टू, बोल रहा है, कह रहा है, किससे? सीता से। सीता ऑब्जेक्ट है, राम इज सब्जेक्ट, सीता इज ऑब्जेक्ट। और ये जो है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, so now let's follow the steps. क्या क्या steps है? alright guys, step number 1, step number 1 is पहला step क्या करना है? so the first step is reporting verb changes, reporting verb changes, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करो तो पहला काम होता है यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सो हाउ विल यू डू दैट, आपको मैं बताऊं। सो दिस साइड वी हैव डायरेक्ट वाला कॉलम, दिस साइड वी हैव इनडायरेक्ट वाला कॉलम। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट में अगर ये है रिपोर्टिंग वर्ब तो इनडायरेक्ट में उसको क्या कर देंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल पीपल, फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट में यहां पे है से या फिर says या फिर said, right? If these are the 3 scenarios that we have, say, says and said, तो guys यहां पे ये चेंज नहीं होगा, as it is कॉपी हो जाएगा, say, says and said, no change, there will be no change. okay, यहाँ पे चेंज नहीं होगा।
एज इट इज कॉपी हो जाएगा. देयर इज वन मोर सिनारियो पीपल, एक और सिनारियो है रिपोर्टिंग वर्ब का. दैट इज अगर यहाँ पे से टू है, से टू, says to, or said to. Okay, so we have three options here: say to, says to, said to. If this is the case, तो यहाँ पे say to का हो जाएगा tell, okay, says to का हो जाएगा tells, and said to का हो जाएगा told. Okay, what happened? Say to became tell, says to became tells, and said to became told. बट अगर ये टू नहीं लगा है, यहाँ पे देखो टू नहीं लगा है, सो ये एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज. ओके, एग्जाम्पल देके दिखाऊं, आपको समझ में आएगा. लेट्स से हमारे पास एक सेंटेंस है, राम, ओके, राम, लेट्स से राम says, inverted comma starts, I am hungry. राम कहता है I am hungry, HUNGRY, ओके, hungry, मैं भूखा हूं. राम कहता है मैं भूखा हूं. राम says I am hungry. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है says है, सिर्फ ये लगा है. So we are not going to change it. So this will be like this. राम says का says रहेगा. आगे का मैंने बताया नहीं है, तो मैं डॉट 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 लगा दे रहा हूं, बिकॉज आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग. आई हैवंट टोल्ड यू. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज फॉर says. अगर मान लो कि नीचे वाला लेते हैं, says to होता है. ओके, लेट्स से अगर यहाँ पे अपन लगाते हैं, इफ वी यूज राम says to सीता, राम सीता से कहता है आई एम हंग्री. समझो बे ठीक से, ठीक है, आई एम हंग्री. सो गाइज, इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, यू सी, वी आर यूजिंग says to. तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी से, says या said के बाद to लग जाए तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी हो जाता है. इट इज मैंडेटरी टू हैव एन ऑब्जेक्ट. इट इज मैंडेटरी टू हैव एन ऑब्जेक्ट. जैसे सीता, उर्मिला, कुछ भी. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, राम says to सीता, देखो says to का क्या हो रहा है, tells, तो ये हो जाएगा राम tells सीता. गाइज रिमेंबर वन थिंग, कभी भी टेल, टेल्स या टोल्ड के बाद, कभी भी टेल, टेल्स या टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है. अगर गलती से टेल टू, टेल्स टू, टोल्ड टू कर दिए, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ग्रामेटिकली दैट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस दैट यू आर फ्रेमिंग. ठीक है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करना है. या तो ऐसा रहेगा says, say, said, है ना, बिना ऑब्जेक्ट के, जहां पे ये चेंज नहीं होगा. ओके, दिस इज वन सिनारियो. और वी हैव वन मोर सिनारियो वेयर इन यहां पे ये says to, said to या say to होगा विद एन ऑब्जेक्ट. अगर ऐसा है देन tell, tells, told. So this is the first step that you have to do from direct to indirect. Reporting verb changes. Yes, समझ में आ रहा है? एकदम इजी है अभी तक. Let's move on to step number 2. So guys, step number 2 होता है, ये जो inverted comma start होता है, इसका बन जाएगा that. क्या हो जाएगा? that. एक बार देखें, राम वाला सेंटेंस कोई लेके देखते हैं. राम said to सीता, राम said to सीता, इन्वर्टेड कॉमा चालू हुआ, I am busy now. Now this is the sentence, okay? I am busy now. So let's do this. Step number 1, said to का told हो जाएगा. राम told सीता, राम told सीता, step 1. okay, ये देखो step 1.
said to became told. Okay, Ram said to told Sita. Okay, now the second step is this one, this portion. We have to change this. ये इसका बन जाएगा that, इसका हो जाएगा that. Ram told Sita that. ठीक है, आगे का मैंने नहीं बताया तो डॉट 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 डॉट. ठीक है, एक बार हिंदी वाला सेंटेंस देख लें, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. ये देखो, राम ने सीता से कहा. कहा यानी कि से, सेज, सेड के लिए कहा यूज करते हैं, और बोला यानी कि टेल, टेल्स, टोल्ड के लिए. और ये देखो इन्वर्टेड कॉमा जो था इसका बन गया है की. की, राम सीता से बोला की. ओके, राम सीता से बोला की. तो अगर नीचे आ जाए, राम टोल्ड सीता दैट. दैट यानी कि की. राम बोला सीता से की. ओके, Ram told Sita that. So this is step number 2. So guys, there are 5 steps that you need to follow. So this is the second step. ये दूसरा step है. Now we'll move on to the third step. ठीक है, third step is very important. All right. So let's move on. अगले पेज में चलते हैं, यहाँ जगह नहीं होगा. So let's move on to step number 3. Step number 3 का नाम है noun pronoun changes. यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करोगे, व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो नाउन प्रोनाउन आपने यूज किया हुआ है वो चेंज होता है. कैसे चेंज होता है वो डिस्कस करेंगे. राइट, चेक दिस आउट गाइस. पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं पहले रूल देख लेते हैं. लेट्स से एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको. एस, ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे बुक में मिलेगा. मैंने जो बुक लिखा हुआ है उसी में ये मिलेगा, और किसी बुक में ये शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था. ओके, 1 2 3. ओके, नाउ दिस इज द निमोनिक ट्रिक. निमोनिक ट्रिक मतलब मेमोरी में घुसाने का, याद रखने का शॉर्टकट तरीका है. ठीक है, SON 1 2 3. S के नीचे 1, O के नीचे 2, N के नीचे 3. इतना तो किसी को भी याद रहेगा. ओके, नाउ क्या करना क्या है, वी आर अबाउट टू चेंज द नाउन प्रोनाउन. ओके, अब आते हैं एग्जांपल्स पे. देखो पहला एग्जांपल, राम said to Sita. Okay, inverted comma, I am busy now. I am busy now. Right, now guys, one by one हम लोग सारे steps करेंगे. So far whatever we have learned, Ram said to told Sita. Step 1 हो गया told. Step 2 that. Okay, now you see here, यहाँ पे एक प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, I. देख रहे हो. अपना क्या स्टेप है नेक्स्ट? द नेक्स्ट स्टेप इज नाउन प्रोनाउन चेंज. या तो यहाँ पे नाउन मिलेगा या तो प्रोनाउन मिलेगा. तो हियर वी गॉट प्रोनाउन I. तो गाइज अब आते हैं रूल पे. S फॉर सब्जेक्ट, कर्ता जो एक्शन करता है. O फॉर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन होता है. सब्जेक्ट इज द डूअर, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर. एंड N फॉर नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा. 1 इज फर्स्ट पर्सन. ओके, 2 इज सेकंड पर्सन एंड 3 इज थर्ड पर्सन. ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, SON का 1 2 3. अब अगर किसी को नहीं पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो एक बार आखिरी बार बता रहा हूं. फर्स्ट पर्सन होता है I we. ओके, सिंगुलर प्लूरल. सेकंड पर्सन होता है you. थर्ड पर्सन होता है he she it, प्रताप, निमई, नीतू, किसी का भी नाम.
he, she, it, name, third person, singular. Plural में होता है they, right? We all know this. Okay? First person, second person, third person, right guys? तो ये हो गया SON, first, second, third. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. Ram said to Sita, I am busy now. Now I, what is this I? ये कौन सा person है? Which person is this? रेनी, कौन सा पर्सन है ये? आई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा पर्सन है? हाँ हाँ, ठीक से बोलो, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सर फर्स्ट पर्सन. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपना रूल क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, अब आते हैं अपने रूल पे. ठीक है गाइज, एकदम ध्यान से देखना, ये तुमको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये एक शॉर्टकट है जस्ट फॉर यू. ओके, नाउ गाइज, हु इज द सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट इज राम. क्या कह रहा है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाता है. फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू द सब्जेक्ट. तो यहां पे देखो, राम टोल्ड सीता दैट, स्टेप 1, स्टेप 2. अब स्टेप 3 में आई को चेंज करना है. आई जो है ये राम के हिसाब से चेंज होगा. तो राम यहाँ पे मेल है, सब्जेक्ट है, पुरुष है, तो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग इट ही. ओके, तो आई का बन गया ही. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो आई फर्स्ट पर्सन है और राम सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट मतलब जैसे कि ये मेल है, तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे ही. आगे का मैंने नहीं बताया है, सो डॉट 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 डॉट. ओके, वन मोर एग्जांपल गाइस आई विल टेक. और एक एग्जांपल लूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. देखो दूसरा सेंटेंस, राम सेड टू सीता. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पर्सन चेंज कर देंगे, आई का यू कर देंगे. राम ने सीता से कहा, तुम अभी व्यस्त हो, यू आर बिजी नाउ. पहले राम कह रहा था सीता से कि मैं अभी व्यस्त हूं, अब ये मैं के जगह यू कह दे रहा है, यू. अच्छा, अब अपना रूल क्या कहता है गाइस? यहाँ पे आ जाओ. रूल कहता है सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ओके, सेकंड पर्सन इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. नाउ हु इज द ऑब्जेक्ट हियर? ऑब्जेक्ट इज सीता, रिसीवर ऑफ एक्शन. ठीक है, पहला में क्या था? आई था, आई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा था, तो सब्जेक्ट राम था. सेकंड में यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा जो कि सीता है. तो नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट. स्टेप नंबर 1, सेट 2 बन जाएगा टोल्ड. राम टोल्ड सीता. ऑलराइट पीपल, सो वी हैव कन्वर्टेड. राम टोल्ड सीता. स्टेप नंबर 2, दैट, इन्वर्टेड कॉमा का दैट. Now you see that you is second person, object is Sita. So Sita is female, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे she. Okay, so you can see that object के हिसाब से यहाँ पे लगने वाला है pronoun. यहाँ पे subject के हिसाब से pronoun लगा था, यहाँ पे object के हिसाब से pronoun लगा है. Right guys, are you getting it? Yes, yes. Okay. Yes, sir. So this is second process. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. अब आता है थर्ड पर्सन पे. अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता, आई और यू के जगह यहाँ पे थर्ड पर्सन होता, तो क्या होता? नो चेंज. ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल थर्ड पर्सन का. लेट्स से आई विल राइट हियर, राम सेड टू सीता. राम ने सीता से कहा, रावण. अब यहां पे एक तीसरा व्यक्ति को ले आए. गाइस, दुनिया में आई और यू, आई वी यू, आई वी यू को छोड़ने के बाद जो कुछ है सब कुछ थर्ड पर्सन है. रावण, सुमन, इप्सिता, प्रताप, है ना, राउरकेला, राजगांगपुर, संबलपुर, बरगढ़, इंडिया, पाकिस्तान,
लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कुछ भी दुनिया में है, आई, वी और यू को छोड़ने के बाद सारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा। तो क्या लिखे? राम सेड टू सीता, रावण इज बिजी नाउ। अब यहाँ पे आई, वी, यू को हटा के रावण को ले आए, so you can see that रावण इज थर्ड पर्सन। कहता क्या है रूल? रूल कहता है कि थर्ड पर्सन का कोई परिवर्तन नहीं होना है, यानी कि थर्ड पर्सन को एकदम छेड़खानी नहीं करना है। तो ये जब थर्ड पर्सन रहेगा, तो इन दैट सिनारियो गाइस वी आर गोइंग टू राइट राम टोल्ड सीता दैट, इन्वर्टेड कॉमा का दैट, रावण में कोई परिवर्तन नहीं करना है बिकॉज थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है, सो इट विल बी रावण ओनली। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है। सो गाइज आई हैव गिवन यू द ट्रिक, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको एकदम तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर ये बुक में पढ़ने का कोशिश करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। दे हैव अ थियरी अबाउट दिस एंड दे राइट इट लाइक इन पैराग्राफ्स, so it is very difficult to understand। तो ये मैं आपको इजीली समझा रहा हूं, अगर समझ में आए तो इसको यूज करते रहना, राइट। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से राम सेड टू सीता आई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट है राम, राम मर्द है तो यहाँ पे ही हो गया। सेकंड पर्सन है यू, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सीता फीमेल है तो शी लग गया। थर्ड पर्सन का एज इट इज रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। So these are the first 3 points for your direct indirect speech। 2 points और बचे जो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। So what is the first point? Reporting verb changes। जैसे say, says, said है तो as it is, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर say to, says to, said to है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सीता लगेगा, एंड इसका tell, tells, told हो जाता है। इन्वर्टेड कॉमा का दैट बन जाता है, राइट। एंड थर्ड वन नाउन प्रोनाउन चेंज। सो दिस आर द 3 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो गाइज। अब मुझे एक चीज बताओ, लेट मी आस्क निमई, निमई ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा था कभी कहीं पे, स्कूल में, कॉलेज में? Yes, sir. I've read. Okay, so how did you do this chapter? Like it was like this or